संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष के होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। संज्ञा शब्दों, यहाँ पे आया संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा बताइए, संज्ञा की परिभाषा बतानी होगी। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव का नाम हो या फिर प्राणी का नाम हो, वो संज्ञा शब्द जब हमें स्त्री या पुरुष के रूप में अलग अलग दिखता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। सबसे पहले स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग में स्त्री कोई भी तिथि हो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, कोई भी तिथि हो वो स्त्रीलिंग में आएगी। अगर आपके कंपटीशन में या आपके पेपर में आता है एकादशी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आप लिखेंगे स्त्रीलिंग है। कोई भी तिथि कहीं भी आपको दिख जाए यानी वो स्त्रीलिंग में आता है। कोई भी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कोई भी भाषा, कहीं भी भाषा दिख जाए वो किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। कोई भी तिथि, कोई भी भाषा दिख जाए कहीं भी तो आप आंख बंद करके टिक लगाइए स्त्रीलिंग, अगर लिंग पूछा गया है तो। कोई भी नदी, सारी नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। सारी नदियों को हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखते हैं। लिपि बताई थी मैंने आपको, भाषा और लिपि जब पढ़ाया था। लिपि, देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, ये सब क्या है? लिपि है। ये किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी, सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, सिर्फ पृथ्वी को छोड़ के। पृथ्वी किस में आती है? स्त्रीलिंग में। मणि, सारे रत्न पुल्लिंग में आते हैं लेकिन सिर्फ मणि स्त्रीलिंग में आते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। धातु जितने भी होते हैं, सोना, लोहा, जितने भी होते हैं, तांबा, सब पुल्लिंग में आते हैं। सिर्फ चांदी किस में होती है? स्त्रीलिंग। चांदी स्त्रीलिंग होती है। फूलों में नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस, ये आती हैं स्त्रीलिंग में। हमने स्त्रीलिंग में देखा क्या क्या आते हैं? कोई भी तिथि हो स्त्रीलिंग होगी, कोई भी भाषा हो स्त्रीलिंग होगा, कोई भी नदी का नाम हो स्त्रीलिंग होगा, कोई भी लिपि का नाम हो स्त्रीलिंग होगा, पृथ्वी स्त्रीलिंग होगी, मणि स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग, नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस आदि जो स्त्रियों के नाम का जैसा बोध कराती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं पुल्लिंग। पुरुष, पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति का जो बोध कराए वो पुल्लिंग होता है। पुरुष जाति का जो बोध कराए जो नाम, वो पुल्लिंग होता है। देश और नगर,
कोई भी देश का नाम हो और किसी भी नगर का नाम हो वो पुल्लिंग में आएगा। किसी भी देश का नाम हो, किसी भी नगर का नाम हो, पुल्लिंग में आएगा। वृक्ष, फल, फूल, वृक्ष, फल, फूल सब पुल्लिंग में आएंगे, सिर्फ इनको छोड़ के। समझ गए? धातुएं, धातु, सारी धातुएं पुल्लिंग में आएंगी, सिर्फ चांदी को छोड़ के। चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सारी धातु पुल्लिंग है। रत्न, रत्न, मूंगा, माणिक, सब कुछ रत्न, पन्ना, हीरा, ये सब जितने भी होते हैं रत्न वो पुल्लिंग में आते हैं, सिर्फ मणि को छोड़ के। मणि होती है, सिर्फ मणि स्त्रीलिंग होती है, बाकी सारे रत्न पुल्लिंग में आते हैं। अनाज, अनाज, अनाज किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। अनाज पुल्लिंग में आएगा। कहीं भी किसी भी अनाज का नाम लिया जा रहा हो और पूछा जा रहा हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप सीधे पुल्लिंग पे निशान लगा देंगे। दिन, दिन जो होते हैं, डेज, दिन पुल्लिंग होते हैं। दिन, कहीं भी दिन का नाम आता है वो पुल्लिंग में आएगा। ठीक है? हिंदी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी हिंदी के मंथ नेम हम बोलते हैं वो सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पर्वत, कहीं का भी कोई भी पर्वत हो किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। पर्वत, किसी भी पर्वत का नाम हो, पर्वत हो, वो पुल्लिंग में आएगा। ग्रह, बताया मैंने, सारे ग्रह पुल्लिंग में आएंगे, सिर्फ पृथ्वी को छोड़ के। सिर्फ पृथ्वी को छोड़ के सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। सागर और द्वीप, सागर और द्वीप सारे पुल्लिंग होते हैं। कहीं भी सागर और द्वीप का नाम आता है तो आप पुल्लिंग लगा सकते हैं। देश, नगर, देश, नगर, वृक्ष, फल, फूल, धातु, रत्न, अनाज, दिन, महीने, हिंदी वाले महीने, पर्वत, ग्रह, सागर, द्वीप, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। कहीं भी इन शब्दों का नाम आए तो आप पुल्लिंग में टिक लगाएंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। तिथि, भाषा, नदी, लिपि, पृथ्वी, मणि, चांदी, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। किसी भी तिथि का नाम हो, किसी भी भाषा का नाम हो, किसी भी नदी का नाम हो और किसी भी लिपि का नाम हो, वो स्त्रीलिंग में आएगा। और स्त्रीलिंग जैसे बताया मैंने कि जो हमें पुरुष के होने का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, तो जो शब्द हमें स्त्री के होने का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को देखते हैं। जैसे बालक पुल्लिंग हुआ, बालिका स्त्रीलिंग, नायक, नायिका, राजकुमार, राजकुमारी, राजा, रानी, लड़का, लड़की, ये होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिलहाल आप हमेशा ये याद रखेंगे कि अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो जब टिक वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप सिर्फ ये याद रखें कि कहीं भी किसी भी देश, नगर का नाम हो, वृक्ष, फल और फूल का नाम हो, इनके अलावा धातु का नाम हो, चांदी के अलावा रत्न का नाम हो, मणि के अलावा अनाजों का नाम हो, दिनों का नाम हो, हिंदी महीनों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, ग्रहों का नाम हो, सागर और द्वीप का नाम हो, तो पुल्लिंग आएगा। ठीक है? और किसी भी तिथि का नाम हो, भाषा का नाम हो, नदी का नाम हो, लिपि का नाम हो, पृथ्वी, मणि, चांदी, नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस आदि का नाम आए तो आप सीधे टिक करेंगे स्त्रीलिंग पे।
एनी डाउट?